फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज बात बाजार की, बाजार में बहार की। बाजार में बहार जैसी खबरें सुनाई पड़ रही हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेंसेक्स में 533 पॉइंट का उछाल दिखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आईटी कंपनियां बाजार को दम दिखाने जा रही हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ है आज कि इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस के नतीजे एक ही दिन एक साथ आए हैं। इन्फोसिस ने और टीसीएस ने, यानी बाजार की दो सबसे बड़ी आईटी कंपनियों ने, टीसीएस भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है और इन्फोसिस अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो दोनों का ही नेट प्रॉफिट 12% उछल कर आया है, बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले। टीसीएस ने 18,000 करोड़ रुपए के शेयर बाईबैक का भी ऐलान कर दिया है और दाम रखा है 4,500 रुपए, यानी आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे लगभग 16% ऊपर। आज रिजल्ट के पहले शेयर में दबाव था, शेयर कुछ गिरकर बंद हुआ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद कल ये गलती सुधारने का दिन होगा। हालांकि सुबह तक और क्या क्या होता है, अभी जो महंगाई का झटका आया है उस पर बाजार कैसे रिएक्ट करता है, ये सब भी देखा जाएगा। और मार्जिन को लेकर भी चिंता हो सकती है बाजार में। कंपनी ने साल 2021 में, मार्जिन पर चिंता है लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने साल 2021 में, यानी जिसको कहते हैं कैलेंडर ईयर 2021, 2,500 करोड़ डॉलर की आमदनी का आंकड़ा छू लिया है। 2,500 करोड़ डॉलर कंपनी ने उठाया है एक बार में, 25 बिलियन डॉलर। और नौकरी छोड़कर जाने वालों की गिनती, यानी एट्रिशन की दर को, एट्रिशन रेट को भी उसने 15.3% पर, यानी कंट्रोल में रखने में कामयाबी हासिल की है। वो कंपनी कामयाब रही है। पिछली तिमाही में कंपनी ने कुल 28,000 से कुछ ज़्यादा लोगों को नौकरी भी दी है और मार्च से दिसंबर तक कुल मिलाकर 1,10,000 लोगों को प्रमोशन भी दे चुकी है। और इस तिमाही में, यानी जनवरी से मार्च के बीच, अभी 40,000 प्रमोशन और हो सकते हैं। और शायद ये प्रमोशन ही हो सकते हैं जो वजह है कि वहाँ एट्रिशन उतना नहीं है जितना बाकी जगह देखा जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है शेयर होल्डरों के लिए सबसे बड़ी खबर बाईबैक का आकार और बाईबैक का दाम होगा, क्योंकि शेयर 4,500 रुपये में कंपनी वापस खरीदेगी और 18,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी, जो पिछली बार बाईबैक हुए हैं इससे पहले 3 बार 16,000 करोड़ का साइज रहा है। उधर इन्फोसिस ने भी उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। उसके नतीजे टीसीएस से पहले आ चुके थे। प्रॉफिट में 12% का उछाल तो दिख ही रहा है। साल में आमदनी का जो गाइडेंस उन्होंने दिया था, अनुमान दिया था, उसको भी उन्होंने रिवाइज किया है और बढ़ा दिया है। अब कंपनी को लग रहा है कि इस साल में उसकी आमदनी में 19.5 से 20% तक का उछाल आ सकता है पिछले साल की आमदनी के मुकाबले। हालांकि यहां भी मार्जिन दबाव में दिख रहा है। और दूसरी तरफ यहां एक और फिक्र है, स्टाफ को बचा कर रखने की फिक्र। इन्फोसिस का एट्रिशन रेट बढ़कर इस तिमाही में, यानी तीसरी तिमाही में 25.5% हो गया, 25.5%, यानी हर 4 में से 1 आदमी से ज़्यादा नौकरी छोड़ के गया है। ये पिछली तिमाही के 20% से तो लगभग 25% ज़्यादा है ही। पिछले साल इसी तिमाही में ये रेट 11% था, यानी वहाँ से ये करीब करीब 2.5 गुने पे पहुँचा हुआ है। और इसी का असर है कि कंपनी ने नई भर्ती बढ़ा दी है और चालू साल में 55,000 लोग रखे जा रहे हैं। नए लोगों के लिए तो ये खुशखबरी हो सकती है जो नौकरी की तलाश में है, लेकिन बाजार के लिए और इन्वेस्टरों के लिए ये चिंता का कारण भी बन सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।